हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको फोरियर सीरीज बताई थी जिसमें हमने फोरियर सीरीज ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन पढ़ा। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में हम फोरियर सीरीज पढ़ी और अभी तक जब हम इंटरवल की बात कर रहे थे हमारा इंटरवल -पाई टू पाई होता था। तो अब हमारे पास जो इंटरवल है दैट इज हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो इंटरवल आएगा, अब हमारे पास इंटरवल -L to L या 0 से 2L आएगा, वेयर L आपका कोई भी कांस्टेंट है, वेयर L इज द एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तब आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो फोरियर सीरीज जब आपका 0 से 2L है, -L to L है, तो आपके फॉर्मूले बिल्कुल सेम है जो हमने -पाई से पाई के बीच में जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। -पाई से पाई और 0 से 2 पाई के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वही फॉर्मूले हम इसमें लगाएंगे। सेम थिंग बिल्कुल एज इट इज करना है। तो अगर मान लो लिमिट केस 1 हम पढ़ते हैं, केस 1 अगर लिमिट -L to L है तो फोरियर सीरीज में आपकी फोरियर सीरीज f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos n पाई x बाई एल आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज समीशन cos n पाई x बाई एल, cos n पाई x बाई एल प्लस समीशन bn sin n पाई x बाई एल, वेयर n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, यहाँ भी n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी। अगर हम l की जगह देखो पाई डालते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, cos nx और sin nx आ जाता है। तो फोरियर सीरीज मतलब जनरल फोरियर सीरीज ही है आपकी, l की वैल्यू पाई हो कुछ भी हो, एल की जगह जब आप पाई डालोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो सीरीज आपकी बन जाएगी समीशन an cos nx समीशन bn sin nx। तो ये जनरल फॉर्मूला है। आपको a0 an bn निकालना है, तो a0 an bn निकालने का फॉर्मूला 1/l -L to L fx dx। an निकालने का फॉर्मूला दैट इज 1/l -L to L fx cos n पाई x बाई एल dx, और bn निकालने का फॉर्मूला 1/l -L to L fx sin n पाई x बाई एल dx। ये हमारे पास क्या होगी, दैट इज द फोरियर सीरीज हो जाएगी। जब हमारी लिमिट -L to L है तो आपके पास ये होगी। आप -L to L वाले केस में आप चेक कर सकते हो आइदर फंक्शन इवन है या आपका फंक्शन ओड है। अगर इवन फंक्शन है तो आपको पता है इवन फंक्शन के केस में आपके पास वैल्यू 0 हो जाती है। किसकी वैल्यू 0 होती है? अगर हम इवन फंक्शन की बात करते हैं, अगर फंक्शन इवन है तो आपके पास bn 0 हो जाता है। तो सिर्फ आपको a0 और an की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो a0 और an की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या तो आपने मैंने जो ऊपर ये फॉर्मूले बताए हैं इनका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन इवन या ओड आ जाता है, इवन फंक्शन है और आपके पास लिमिट -L to L है, तो हम उसको a0 को हम लिख सकते हैं, दैट इज a0 इक्वल टू 2/l 0 से l fx dx। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, an इक्वल टू 2/l 0 से l fx cos n पाई x बाई l dx। अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज bn आपका 0 हो जाएगा, दैट इज bn 0। और आपको सिर्फ a0 और an को फाइंड आउट करना है, दैट इज a0 और an निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले के यूज करोगे, दैट इज ये फॉर्मूला a0 के लिए और ये फॉर्मूला आपका an के लिए आ जाएगा। तो आप लिमिट -L to L ले सकते हैं, बट उससे क्वेश्चन क्या होता है, लेंथी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ऐसे ही अगर फंक्शन ओड है, ओड के केस में आपके पास क्या हो जाता है, a0 और an बोथ 0 हो जाते हैं। आपको सिर्फ bn निकालना है, bn क्या हो जाएगा, 2/l 0 से l fx
साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले से आपको बी एन निकालना है। याद रखो, जब भी ई ओड फंक्शन आ जाए आपको ए नोट और ए एन डायरेक्ट जीरो डालना है। जीरो डालने के बाद आप सिर्फ बी एन को फाइंड करेंगे। बी एन फाइंड करने का आपको फॉर्मूला दे रखा है, लिमिट जीरो से एल कर दोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। इवन ओड हम सिर्फ माइनस एल से, अगर एल लिमिट है तभी आप सिर्फ इवन ओड चेक करोगे। अगर लिमिट 0 से 2l है, अगर लिमिट 0 से 2l की बात करें, मान लो आपकी लिमिट है 0 से 2l, तब आपको कोई भी इवन ओड चेक नहीं करना। जब हम 0 से 2l की बात करते हैं, 0 से 12 आपकी लिमिट है, आपको कोई भी इवन ओड चेक नहीं करना, सीधा आपको तीनों ही निकालने हैं। ए नोट भी निकालना है, बी ए एन भी निकालना है, बी एन भी निकालना है। ए नोट का फॉर्मूला 1/l, लिमिट हो गई 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 1/l 0 से 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। और बी एन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/l 0 से 2l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये आपका बी एन हो जाएगा। आपको इस केस में तीनों ही फाइंड आउट करने हैं, ए नोट, ए एन और बी एन, जब लिमिट 0 से 2l है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी पे बेस हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको दे रखा है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0 और व्हेन एक्स लाई कर रहा है -2 से -1 के बीच में, एफ एक्स इक्वल टू के, एफ एक्स की वैल्यू आपकी के दे रखी है जब एक्स लाई कर रहा है आपका -1 से 1 के बीच में, और एफ एक्स की ही वैल्यू आपको 0 दे रखी है जब एक्स लाई कर रहा है आपका 1 से 2 के बीच में। अब आपको ये देखना है कि ये लिमिट आपकी 0 से 2l है या -l से l है, ये लिमिट आपकी कौन सी है वो आपको देखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी लिमिट फर्स्ट -2 से स्टार्ट होके एंड हमारा कहाँ पे हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपकी लिमिट की रेंज है -2 से 2 है, दैट इज ये कौन सा केस हो गया, ये आपका हो गया -l to l वाला केस। या तो आप -l to l वाले केस में तीनों ही फंक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज ए नोट भी निकालो, ए एन भी निकालो और बी एन भी निकालो। ये तीनों चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। या आप सेकंड है, जब -l to l की बात करते हैं, आप फर्स्ट चेक करो इवन फंक्शन है या आपका ओड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन आता है, अभी आपको बताया ही था, इवन फंक्शन के केस में बी एन 0 हो जाएगा। अगर ओड फंक्शन है तो ए नोट और ए एन 0 हो जाएगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखते हैं हम एफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 है जब हम x को -2 से -1 के बीच में लेके चल रहे हैं, मतलब x -1 से -2 के बीच में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो एफ एक्स 0 है। जब मैं x की जगह -x डालती हूँ, मतलब हमने -1 से -2 के बीच में नेगेटिव क्वांटिटी ले रखी है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपका x की जगह -x डाला, ये तो 0 ही रहा। बट x किसके बीच में लाई कर गया, 1 से 2 के बीच में लाई कर गया। और ये आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे ही रखा है, तो दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास है कि 1 से 2 के बीच में अगर आपका क्वेश्चंस है 1 से 2 के बीच में, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ही है। तो दैट इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में वैल्यू 0 है, तो फंक्शन आपका फिर एफ एक्स बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दैट इज फंक्शन एफ एक्स। तो इसका मतलब f ऑफ -x आपका किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन इवन है तो आपके पास bn की वैल्यू 0 हो गई। आपको सिर्फ a नोट और an को ही फाइंड आउट करना है। a नोट और an निकालने का फिर वैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं, हमें a नोट निकालना है। a नोट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो,
that is a naught equal to 1 by L minus L to L fx dx। ये फॉर्मूला होता है। या तो आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो या हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई एल 0 से L fx dx। L की वैल्यू आपकी 2 है तो ये आपका बन गया 2 बाई 2 0 से 2 fx dx। अब 0 से 2 आपका कौन सा फंक्शन है ये आपको देखना है। 0 से 2 हम क्या लें, और हमें यहाँ फंक्शन में 0 से 2 की वैल्यू पर्टिकुलर नहीं दे रखी, हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। तो जीरो तो हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस टाइप से नहीं लगते, इसकी लिमिट को ही ब्रेक कर देते हैं। हम क्या करेंगे 1 बाई एल, एल की वैल्यू डाल देते हैं पहले। एल की वैल्यू आपके पास हो गई, एल की वैल्यू आपके पास है 1 बाई एल, एल की जगह है 2, लिमिट -2 से 2 fx dx। क्योंकि यहाँ पे 0 पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस लिमिट को ही ब्रेक कर देते हैं। पहली हमारी लिमिट -2 से -1 जा रही है, फिर हमारे पास लिमिट -1 से 1 जा रही है, फिर लिमिट हमारी 1 से 2 जा रही है। तो तीनों ही पार्ट्स को ब्रेक किया तो fx dx फंक्शन लिखा प्लस fx dx फंक्शन लिखा प्लस fx dx फंक्शन लिखा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, जब 0 से अगर ब्रेक पॉइंट होता है तब हम उसको 0 से ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 0 से नहीं है। जब आपको इस टाइप का दे रखा हो तो आप लिमिट को ही ब्रेक करना। तो अब आप फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 1 बाई 2 -2 से -1 fx की वैल्यू 0 dx प्लस में 1 बाई 2 सभी के साथ है तो सभी के साथ मैंने इसको लगा दिया। -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो k dx है, प्लस -1 से 2 के बीच में जो वैल्यू है 0 dx है। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, तो फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रेशन 0 हो गया। सिर्फ सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन किया, k कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दी हमने -1 से 1। जब आप लिमिट पुट करते हो 1 बाई 2 आपके पास आ जाएगा 2k, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया k, तो a नोट की वैल्यू आपके पास हो गई दैट इज k। ऐसे ही हम an निकालते हैं, an 1 बाई एल माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस n पाई x बाई एल डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने लगाना है। पहले l की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, लिमिट हो गई -2 से 2, एफ एक्स को एफ एक्स रहने देंगे क्योंकि एफ एक्स -2 से 2 के बीच में फिक्स वैल्यू नहीं है, हमें पहले लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ l की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को ब्रेक करते हैं। -2 से पहले -1 जाओगे तो एफ एक्स आपका 0 कॉस n पाई x बाई 2 dx। ये ध्यान रखना जो इसके बाय है वो सिर्फ एंगल के अपोन में है, पूरे कॉस के अपोन में नहीं है, सिर्फ एंगल के अपोन में है। फिर -1 से 1 k कॉस n पाई x बाई 2 dx प्लस में 1 से 2 फिर 0 cos n पाई x बाई 2 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, तो आपको देखने से पता लग रहा है फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रेशन 0 हो गया। सिर्फ आप सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, सेकंड टर्म में भी k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दिया। cos n पाई x बाई 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin n पाई x बाई 2, साथ में x के साथ जो भी होता है उसका आपके पास आ गया n पाई बाई 2। तो हम इसको, लिमिट है हमारे पास -1 से 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ k बाई 2, 2 बाई एन पाई को बाहर ले लिया मैंने, 2 बाई एन पाई ऊपर चला गया, 2 बाई एन पाई, लिमिट है साइन एन पाई, x की जगह फर्स्ट अपर लिमिट डाल दी 1, माइनस में लोअर लिमिट साइन एन पाई, x की जगह -1 डाला तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस आ गया साइन n पाई बाई 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास से यहाँ से इसको मैं सम अप करती हूँ, तो 2 से 2 कट गया तो k बाई एन पाई, तो ये आपके पास हो गया 2 टाइम
2 टाइम साइन n पाई बाय 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज ए एन की। अब आपको सीरीज निकालनी है। सीरीज आपकी क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कोस एन पाई एक्स बाय एल। एल की जगह यहाँ 2 आ गया, और बी एन की वैल्यू आपकी 0 है क्योंकि फंक्शन हमारा इवन है। ए नोट की वैल्यू आपके पास हमने फाइंड आउट की थी के है, तो ए नोट की जगह मैंने के बाई 2 प्लस एन वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, तो ए एन की वैल्यू एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, दैट इज ए एन। ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ए एन की वैल्यू आपके पास हो गई 2/2 k/पाई, मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि दैट इज ए कांस्टेंट। एन वेरी कर रहा है तो यहाँ पे आ गया 1/n साइन n पाई बाय 2। साइन n पाई बाय 2 आ गया, तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखो इसमें सीरीज निकाल के दिखा रखी है, तो मैं भी आपको सीरीज निकाल के दिखा देती हूँ। फर्स्ट k/2 प्लस 2k प्लस में पाई, तो सभी के साथ आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया। n की जगह 1 डालते हैं तो आपके पास आ गया साइन पाई बाय 2। एन की जगह जब मैंने 1 डाला साइन पाई बाय 2, एन की जगह 2 डालती हूँ तो 1/2, एन की जगह 2 डाला तो आपका हो गया 2 से 2 कट गया साइन पाई। एन की जगह 3 डालते हैं 1/3 साइन 3 पाई बाय 2। एन की जगह 4 डालती हूँ 1/4 साइन 4 पाई बाय 2। एन की जगह 5 डाल रही हूँ 1/5 साइन 5 पाई बाय 2। ऐसे ही n की जगह 6 1/6 साइन 6 पाई बाय 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। सीरीज को खोल के दिखा रहे हैं हम, तो आपके पास आ गया k/2 प्लस में 2k/पाई साइन पाई बाय 2 आपका 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस में साइन पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, तो ये 0 हो गया। साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, तो माइनस का 1/3 आ गया। सॉरी, हम एक चीज लिखना भूल गए इसमें। ए एन की वैल्यू तो हमने डाल दी, साथ में आपके पास ये भी चल रहा है, दैट इज cos n पाई x बाय 2। ये भी आपके साथ चल रहा था, ए एन की वैल्यू है ये, साथ में आपके पास आ गया cos n पाई x बाय 2। तो अब इसको एक बार यहाँ से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से दोबारा रिपीट करते हैं हम। हमने क्या किया, वैल्यू पुट करते हैं। हमने n की वैल्यू डालनी है, अब आपके पास आ गया दैट इज, यहाँ पे an की वैल्यू डाल दी 1/n साइन n पाई बाय 2 cos n पाई x बाय 2, bn आपका 0 हो गया। k/2 एज इट इज प्लस में 2k/पाई, n की जगह 1 डाल रहे हो। n की जगह जब हम 1 डालते हैं तो आपके पास जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ 1 डाल दो, तो यहाँ गया साइन पाई बाय 2 और cos n की जगह 1 पाई x बाय 2। n की जगह 2 डाल रही हूँ, मैं सारा डाल के दिखा देती हूँ। साइन 2 पाई बाय 2, n की जगह 2 डाल दिया cos 2 पाई x बाय 2। n की जगह 3 डाल दिया 1/3 साइन 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई x बाय 2। n की जगह 4 डाल दिया 1/4 साइन 4 पाई बाय 2, और यहाँ पे आ गया cos 4 पाई x बाय 2। ऐसे ही 5 6 डालोगे सो on। तो अब इसको लिख लेते हैं हम k/2 प्लस में 2k/पाई, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका बन गया cos पाई x बाय 2। 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0 होता है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, तो ये टर्म आपकी हो जाएगी 0। उसके बाद साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, तो -1/3 cos 3 पाई x बाय 2। उसके बाद 1/4 यहाँ से ये कैंसिल किया, तो साइन 2 पाई भी आपका 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म लिख देती हूँ, नेक्स्ट टर्म 5 पाई बाय 2 होगी, तो 1/5 cos 5 पाई x बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसको सम अप कर देती हूँ, -k/2 प्लस 2k/पाई, आपके पास आ गया cos पाई x बाय 2 -1/3
cos 3 pi x by 2 plus 1 by 5 cos 5 pi x by 2 and so on. तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दैट इज एग्जांपल नंबर 6 था. एग्जांपल नंबर 6 एल के फॉर्म में था. तो इसी टाइप की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है. आप एक्सरसाइज 4.2 ट्राई करना. जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो ग्रुप पे सेंड कर लेना. तो यही आज का आपका होमवर्क है. डू 4.2 and send the problem. Thank you.